नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पाकिस्तान का एक बार फिर से वो खौफनाक चेहरा सामने आ गया है, जिसके लिए पाकिस्तान बेरहम देश के रूप में प्रचलित है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर सोच आतंकवादी है, और ये आतंकवादी सोच किसी भी मायने में किसी के लिए रहम नहीं करती है। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसने से हमारे उस इंडिगो एयर के जो विमान को पाकिस्तानी एयर स्पेस देने से मना कर दिया गया, ये सचमुच वो घिनौना चेहरा है पाकिस्तान का, जो एक बार फिर से सामने आया है। एक ऐसे विमान में जिसमें 227 यात्री सवार थे, और उनकी जान केवल इसलिए खतरे में थी क्योंकि यह विमान पाकिस्तान एयर स्पेस के नजदीक तूफान में फंसा, और टर्बुलेंस में फंसने के बाद उसने पाकिस्तानी जो अथॉरिटी थी उससे कुछ समय के लिए विमान को उतारने की इजाजत मांगी, लेकिन पाकिस्तान अथॉरिटी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। आईएएफ ने कराई बाद में इंडियन इस विमान की सेफ लैंडिंग, और भारतीय वायुसेना ने इसमें बहुत मदद की। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन सोचिए जरा, जिस पाकिस्तान के लिए हमारे यहाँ हमारे नेता विपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी छाती पीट रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लोग छाती पीट रहे हैं, तो सोचिए उसका कैसा घिनौना चेहरा सामने आया है कि 227 यात्री काफी समय तक हवा के अंदर मौत को सामने देखकर चिल्लाते रहे, लेकिन पाकिस्तानी अथॉरिटी को रहम नहीं आया। भारतीय वायुसेना के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी की ओर से जारी नॉट MA0220/25 के तहत भारत में रजिस्टर्ड नागरिक और सैन्य विमानों के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद है। इसी आधार पर लाहौर एटीसी ने विमान को उतरने की इजाजत नहीं दी। दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 बुधवार को भयानक तूफान, हेलस्टॉर्म और टर्बुलेंस का शिकार हुई थी। विमान की पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस में घुसने की अनुमति नहीं दी। इससे 227 पैसेंजरों की जान खतरे में पड़ गई। इसके बाद भारतीय वायुसेना आईएएफ ने विमान की सुरक्षित लैंडिंग तक उसकी मदद की। यह जानकारी भारतीय वायुसेना के सूत्रों ने दी है। भारतीय वायुसेना के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी की ओर से जारी नॉट एम में A00202225 के तहत भारत में रजिस्टर्ड नागरिक और सैन्य विमानों के पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद है, और यह 23 मई की मध्य रात्रि तक लागू रहेगा। इसी आधार पर लाहौर एटीसी ने अनुमति नहीं दी थी, जिससे पाक की शर्मनाक हरकत ने 227 यात्रियों की जान खतरे में डाल दी। टर्बुलेंस में फंसी इंडिगो फ्लाइट को बाद में एयर स्पेस इस्तेमाल करने से रोक दिया गया, जिस कारण ये यात्री काफी समय तक हवा में झूलते रहे। भारतीय नॉर्दर्न एरिया कंट्रोल ने तुरंत इंडिगो के पायलट को सलाह दी और दिल्ली कंट्रोल से समन्वय शुरू किया। पायलट को लाहौर कंट्रोल की फ्रीक्वेंसी भी दी गई ताकि अगर इमरजेंसी अनुमति मिले तो इस्तेमाल की जा सके। पाकिस्तान से इजाजत नहीं मिलने पर विमान को वैकल्पिक मार्ग से श्रीनगर की ओर मोड़ा गया। यहां से भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण अपने हाथ में लिया और पायलट को रियल टाइम कंट्रोल वेक्टर और ग्राउंड स्पीड अपडेट देकर सुरक्षित लैंडिंग करा दी। विमान से इस जो विमान था ये इंडिगो का विमान ने दिल्ली से उड़ान भरी थी, और जब ये अमृतसर के पास पहुंचा
तब पायलट को मौसम खराब दिखा और उसने लाहौर एटीसी से एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में कुछ समय के लिए जाने की अनुमति मांगी ताकि टर्बुलेंस से बचा जा सके, लेकिन पाकिस्तानी एटीसी के अनुमति ना देने से साफ इनकार कर दिया। अब आप सोचिए, ऐसा नियम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एटीसी ने यह नियम तोड़ दिया। इस घटना के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक अधिकारी ने बताया कि इंडिगो की फ्लाइट 6E21242 को खराब मौसम में ओले झेलने पड़े, जिसके बाद पायलट्स ने आपात स्थिति घोषित की। सभी यात्री और क्रू सुरक्षित हैं। वहीं नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। तो आप सोचिए, पाकिस्तान से जब इमरजेंसी लैंडिंग और पब्लिक के इतने सारे लोगों के जान खतरे में पड़ने की बात भी कही गई, तो पाकिस्तान अथॉरिटी ने इसको भी नहीं माना। आप सोचिए, अब क्या राहुल गांधी पाकिस्तान से इस बारे में सवाल पूछेंगे या इस बात का राहुल गांधी खंडन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि उन्हें इन 227 यात्रियों की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो अपनी पार्टी और अपने सेम अंकल के वादे और उनके बताए हुए पॉइंट्स ही केवल याद रहते हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।